हेलो दोस्तों, ज्ञान टू बी स्टिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय हियरिंग एड्स के बारे में जानेंगे। यह एक कहानी है जो उन लोगों के बारे में है जो बहुत पहले से सुनने में कमज़ोर हो गए थे और जिन्हें सुनने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती थी। इस उपकरण को हम हियरिंग एड के नाम से जानते हैं। कान के मददगार औजारों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग अपने कानों की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। पहले लोग घोड़े के बाल, मुर्गे के बाल या फिर बकरे की कान के घोंगे का इस्तेमाल करते थे, जिससे कानों की समस्याओं का समाधान बताया जाता था। मॉडर्न सुनने के मददगार के रूप में पहला ध्वनि स्वरूप सदाके से चलने वाली ट्यूब पर आधारित था, जिससे शब्दों को सुनाया जा सकता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में अकॉस्टिक हॉर्न का आविष्कार किया गया, जो शब्दों को समर्पित स्थान तक भेजता था। (1901) में मिलर रिच ने पहला इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड का आविष्कार किया, जो शिकारियों के लिए बना था ताकि वे जंगल में शोर मचाते हुए जानवरों की आवाज को सुन सकें। (1920 के दशक में कार्बन के बाले पर आधारित हियरिंग एड का उपयोग शुरू हुआ। इसमें आवाज कार्बन की बाली से गुजरती थी, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को बदलती थी और फिर रिसीवर से सुनाने वाले व्यक्ति तक पहुंचाती थी। 1940 के दशक में वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हियरिंग एड की शुरुआत हुई, जो इस समय तक का सबसे पॉपुलर और प्रचलित हियरिंग एड था। इसके बाद ट्रांजिस्टर की शुरुआत हुई, जो आज के समय में भी उपयोग किया जाता है। 1960 के बाद से डिजिटल टेक्नोलॉजी की विकसित हुई, जिससे आज के मॉडर्न डिजिटल हियरिंग एड में इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में हियरिंग एड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें डिजिटल, ब्लूटूथ और वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो शिक्षा, भविष्य और आम जीवन में आवाज सुनने में मदद करते हैं। आज के समय में हियरिंग एड का डिजाइन भी बहुत एडवांस हो गया है। पहले के समय में हियरिंग एड बहुत बड़े और विजुअल होते थे, लेकिन आज के मॉडर्न हियरिंग एड छोटे, कॉम्पैक्ट और नजर नहीं आते हैं। इनके साथ साथ हियरिंग एड के प्रभावी तरीके से खराब होने की संभावना भी कम हो गई है। हियरिंग एड के अलावा कोचलेयर इम्प्लांट भी एक मददगार उपकरण है, जो गहरे कर्णपथ या कर्णपथ की पूर्ण अनावश्यकता होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक डिवाइस को ईयर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जो डायरेक्टली सुनने के नर्वस से जुड़ता है, जिससे शब्द के ध्वनि के शर्तों को कमर से भेजने की जरूरत नहीं होती है। आज के समय में हियरिंग एड का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के जीवन में शोर की मात्रा और अपशब्द का सामना अक्सर होता है। हियरिंग एड के इस्तेमाल से लोगों को आसानी से सुनने में मदद मिलती है और उनके जीवन भी आसान हो जाता है। हियरिंग एड के साथ साथ आज के समय में ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट भी उपलब्ध है, जिससे अपने सुनने की क्षमता को घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हियरिंग एड को कस्टमाइज करने के लिए भी एडवांस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिससे कि हियरिंग एड को व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज किया जा सकता है। और आज के समय में हियरिंग एड के अलावा भी कुछ नेचुरल और घरेलू उपाय भी हैं, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, जैसे कि योगा, प्राणायाम, प्राणायाम, आहार और व्यायाम। इसके अलावा नॉइज काउंसलिंग, हेडफोन और ईयर प्लग्स भी
शोर को कम करने में मददगार है। हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट के इस्तेमाल से हियरिंग इम्पेयर्ड लोग बिना किसी परेशानी के अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और अपने पसंदीदा एक्टिविटीज, शिक्षा और व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में हियरिंग एड का इतिहास बहुत रोचक है, जो प्राचीन समय से शुरू हुआ है। वर्षों के दौरान हियरिंग एड टेक्नोलॉजी में अनेक सुधार हुए हैं, पहले से लेकर अब तक, जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड्स और आज के ब्लूटूथ और वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न डिजिटल हियरिंग एड्स। गहरे कर्णपथ से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए हियरिंग एड्स उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। ये उन लोगों के जीवन में बहुत सहायता करते हैं और उन्हें समाज में पूरी तरह से शामिल होने में सहायक देते हैं। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हियरिंग एड्स एक सामान्य उपाय नहीं है और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार हियरिंग एड के प्रकार का निर्धारण करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। हालांकि हियरिंग एड्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स और अन्य तकनीकी सुधारों के साथ सुनने की कमी से पीड़ित लोग अब ध्वनि और जोड़ों के जीवन से भरपूर जीवन जी सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।